यीशु तुझको बुलाता है, तेरा दर खटखटाता है। यीशु तुझको बुलाता है, तेरा दर खटखटाता है। यीशु तुझको बुलाता है, तेरा दर खटखटाता है। गाओ, यीशु तुझको बुलाता है, तेरा दर खटखटाता है। तुझे प्यार सिखाता है, तुझे प्यार सिखाता है, तुझे जीना सिखाता है। यीशु तुझको बुलाता है, तेरा दर खटखटाता है। यीशु तुझको बुलाता है, तेरा दर खटखटाता है। तू प्यार सिखाता है, तुझे प्यार सिखाता है, तुझे जीना सिखाता है। यीशु तुझको बुलाता है, तेरा दर खटखटाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, खुदा का कलाम बहुत खूबसूरत है आज हमारे लिए। तो मैं शुरू करूंगा पौलुस रसूल के खत से, जो हमने तिलावत सुनी उससे शुरू करूंगा, और उसके इर्द गिर्द पहली दूसरी तिलावत उसके इर्द गिर्द होगी। वो कौन सी आयत है जिसके इर्द गिर्द हम घूमेंगे? वो ये है, पीछे पीछे कहिए, जिस्म की ख्वाहिश रूह के खिलाफ है। कहिए, पूरी ताकत बुगा खोलकर इधर तोड़ा अंग अंग कंब जाना चाहिए। जिस्म की ख्वाहिश रूह के खिलाफ है, रूह की ख्वाहिश जिस्म के खिलाफ है, और ये एक दूसरे के खिलाफ है। यहां तक कि जो तुम चाहते हो वो नहीं करते, यहां तक कि जो तुम चाहते हो वो नहीं करते। तो फिर कहिए, जिस्म की ख्वाहिश रूह के खिलाफ है, रूह की ख्वाहिश जिस्म के खिलाफ है। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। अब हम इस बात को जहन में रखें, एक तरफ जिस्म की ख्वाहिश है और एक तरफ रूह की ख्वाहिश है। जो जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करते रहते हैं वो फिर सारी जिंदगी मुंह अड्ड के फिरते रहते हैं। डिप्रेशन, लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, कोई सुकून नहीं, कोई खुशी नहीं है। भावें जिन्ने मर्जी अमीर हो जाओ, भावें जितनी मर्जी ताकत हासिल कर लो, जितना मर्जी मशहूर हो जाओ, जितने मर्जी चस्के मजे उड़ा लो, आपके अंदर वो खुशी नहीं आ सकती, क्योंकि ये जिस्म की ख्वाहिश है, रूह के खिलाफ है। समझ रही है? जिस्म की ख्वाहिशें कौन कौन सी हैं? मनी, पावर, प्लेजर, ऑनर, ये हर किस्म का गुनाह, जिस्म की ख्वाहिश, ये रूह के खिलाफ है। और यही वजह है हमारी जिंदगी में हकीकी खुशी नहीं है, और इधर ही हम इसके इर्द गिर्द ही रहते हैं और जिस्म को ही खुश करते हैं, जिस्म के लिए कुर्बानियां दे देते हैं, जिस्म के लिए वक्त देते हैं, जिस्म के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। बाल बच्चा भी कुर्बान, पैसे भी कुर्बान, जवानी भी कुर्बान, सब कुछ कुर्बान जिस्म के लिए, और ये रूह के खिलाफ है। हमारी रूह बहुत कीमती है। सोल, रूह को कहते हैं सोल। कहिए सोल, जिसे जान,
रूह बदन जान तीन चीजें हैं। जो जान जो है ना, ये सोल है, सोल है। द सोल इज कंटेन्ड इन द बॉडी। रूह जिस्म में, जिस्म रूह में नहीं है, नहीं नहीं, रूह है जो इस जिस्म को चलाती है, जिस्म नहीं चलाता है। और ध्यान से सुने, हम रूह हैं, रूह इस जिस्म में है, जिस्म नहीं है। रूह पहले दर्जे पर है, और रूह ही है जो खुदा के साथ कनेक्शन करती है। याद रखें, कोई दूसरी चीज खुदा से कनेक्शन नहीं कर सकती। वो जो हमारे अंदर रूह है, और इसलिए रूह जिस्म के खिलाफ है। लेकिन हम हर सारी जिंदगी जिस्म 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 कोई खुश करते रहते हैं, जिस्म के लिए, जिस्म के लिए। और जब रूह पर वक्त नहीं लगाते, रूह को वक्त नहीं देते, ना अपनी रूह के लिए कोई कुर्बानी देते हैं, ना कुछ करते हैं, इसलिए अंदर बेचैन है, हमारी रूह बेचैन रहती है। जख्मी रूह जख्मी जिस्म से ज़्यादा ख़तरनाक है। हाँ जी, क्योंकि जिस्म का ज़ख्म नज़र आ जाता है, रूह का ज़ख्म नज़र नहीं आता है। रूह की आवाज़, जिस्म इन चीज़ों में खुश होता है, शाबाश, अपने आप पर सब कुछ करो, ये जिस्म की ख्वाहिश पूरा करो। पैसे बहुत से होने चाहिए और पैसे याशी के लिए इस्तेमाल करो, जिस्म खुश होता है। ओहदे बहुत सारे होने चाहिए, लोग आपके ताबे हो जाएं, लोग आपके सामने घुटने टेकें, ताकत, बहुत पावर, जिस्म खुश होता है। जिस्म चस्का, हर किस्म का प्लेजर, नशा, चस्का, हर किस्म का, पोर्नोग्राफी, फांसी, गुनाह पर गुनाह, जिस्म खुश होता है। लेकिन रूह मरती जाती है, रूह अंदर से मरती जाती है। अपनी शान, अपनी इज्जत, अपनी मशहूरी, अपना नाम, ये होना चाहिए, मेरा नाम बुलंद सबसे, दूसरों को धकेल कर भी मैं मशहूर हो जाऊं, किसी ना किसी तरीके से, मैं सारा यूनिवर्स मेरे इर्द घूमे, मैं ही सब कुछ हूं। जिस्म खुश होता है, लेकिन रूह दुखी होती है, रूह के खिलाफ है। और जिस्म, रूह इन चीज़ों से खुश नहीं होती है। रूह कब खुश होती है? खुदा के साथ रब्ता करके, दुआ से। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ है, जो ही दुआ करेंगे, शुरू करेंगे, जिस्म रोकेगा, ना ना ना, दुआ ना करें। सारे काम दुआ दे टाइम ही याद आते जे। ओह मोबाइल चार्जिंग ते लाने, जो दुआ करो, ओह स्विच ऑफ करना है, ओह खिड़की बंद करनी है, 100 काम याद आ जाए फौरी, उससे पहला कोई याद नहीं आएगा। या जब चर्च आना है, उस वक्त सारे काम याद आ जाए, हो भी वो रह गया, ओहो लेट हो जाएंगे। क्योंकि जिस्म नहीं चाहता, क्योंकि जिस्म खिलाफ है रूह के, जिस्म नहीं चाहता आप दुआ करें, जिस्म नहीं चाहता आप खुदा के घर जाएं। रूह खुश होती है खुदा के घर में। ये यरूशलेम है, यहां से हम ऊपर उठाए जाते हैं, यहां मसीह का बदल खुदा को अंदर लेते हैं, यहां कलाम सुनते हैं, हमारी रूह साफ होती है। और रूह खुश होती है दुआ से, और रूह खुश होती है हदिया देने से, रूह खुश होती है मुआफ करके, रूह खुश होती है पाक रहकर, रूह खुश होती है खिदमत करके, दूसरों के काम आके। ये रूह के काम है। रूह इन चीज़ों से खुश होती है। और जो ये करती ही है, जो अपनी जान बचाएगा वो खोएगा, जो खोएगा वो बचाएगा। आइए, सो इस कॉन्टेक्स्ट में हम सारे तलावतों को हम देखते हैं। रूह की ख्वाहिश जिस्म के खिलाफ, जिस्म की ख्वाहिश रूह के खिलाफ। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ हम लोगों ने रूह के लिए फैसले किए हैं।
जिस्म की ख्वाहिशों को कुचल कर, यानी वो ख्वाहिशें जो खुदा को पसंद, जो गुनाह की तरफ जाती हैं, जो दुनिया की ख्वाहिशें हैं, ये उनकी बात हो रही है। ठीक है, कहाँ कहाँ कलाम में लोगों ने फैसले के साथ, सबसे पहले ये देखें, ये पहली तिलावत में हमने सुना है अलीशा का बुलावा, एलिया ने, इलियास नबी ने अपनी चादर उस पर डाल दी और वो 12 जोड़ों की जोड़ियाँ थी उसके पास बैलों की, और आखिरी पर वो था, उसने ज़बह किया, काम ही मुकाया। बैल ज़बह करने का वो उसकी रोज़गार था, उससे रोटी कमाता था। पहला तो वो ख़त्म किया कि नहीं, अब मैं इसके लिए नहीं करूँगा। एक ऊपर का बुलावा है, इलियास नबी यानी खुदा का बंदा मुझे में पीछे आने के लिए कह रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं, अब वो ज़रूरी है, जिस्म की ख्वाहिश ज़रूरी नहीं, रूह की ख्वाहिश ज़रूरी है, इसलिए वो उसके पीछे चलता है। ठीक है, ज़बह करके गोश्त। उसके बाद देखिए फिर अलीशा नबी के मोजज़े, अलीशा नबी ने कैसा खुदा का काम किया उस ज़माने में जहाँ लोग खुदा से दूर थे, जिंदा खुदा को छोड़ चुके थे। वहाँ खुदा के पास लोगों को रूह की ख्वाहिश, खुदा के पास लाने से लोगों को खुद भी आए, दूसरों को भी लाएं। सही हकीक यानी रूह आपकी खुश होगी। जब रूह खुश होती है आपके अंदर खुशी आती है, बरकत आती है, खुदा से जुड़ते हैं। जब जिसमें जो मर्जी भी हासिल कर ले, आदमी को क्या फायदा सारी दुनिया हासिल करे और अपनी रूह का नुकसान उठाए। ये आदमी जान के लिए, इंसान क्या है, जान, रूह, सोल, उसके लिए क्या देगा? कोई इंसान अपनी रूह को बचा नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। हाँ, अब अंजील की तरफ आते हैं। मौजू हमारा यही है, क्या? जिस्म की ख्वाहिश, बुग्गा खोलो, जिस्म की ख्वाहिश और रूह की ख्वाहिश। हाँ, ये बार बार मैं रिपीट करता रहूँगा और यही बुलावा है। तेरा दर खटखटाता है। यीशु तुझको किस लिए बुलाता है? रूह के लिए। और माँ मरियम ने ऐसे नहीं कहा मेरी रूह मेरे खुदावंद में खुश, रूह खुश होते क्यों ना हो, खुदावंद की बंदी है, खुदा के सुपुर्द उसने कर दिया था। जिस्म की ख्वाहिशें नहीं इसको गिरा सकी, नहीं। गुनाह से पाक हस्ती, उस जो जिसकी ज़िंदगी गुनाह से पाक हो जाती है उसकी रूह खुश होती है। आमीन। तो गुनाह से पाक, यीशु का लहू हमें हर गुनाह से पाक करता है, उसके पास आना है। और जिसने सुनिए मेरी बात, ये हनूक उठा लिया गया, इलियास नबी उठा लिया गया। क्यों उठा लिया गया? कि जितनी जिस्म की ख्वाहिशों के लोगों में होती हैं वो बहुत भारी होते जाते हैं। जब बंदा बहुत भारी हो जाए उसको उठाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस्म की ख्वाहिशें हमें बहुत भारी कर देते हैं। जो इनसे आज़ाद हो जाते हैं वो फिर उठा लिए जाते हैं। समझ आ रही है? आमीन। चीज़ों के गुलाम दोबारा गुलामी के जुए में ना जो, तो खुदा हमें आज़ाद करता है, चीज़ों से आज़ाद करता है, ख्वाहिशों से आज़ाद करता है। जिस्म की ख्वाहिश रूह के खिलाफ, रूह की ख्वाहिश जिस्म के खिलाफ। आमीन, हालेलुया। आप इंजील की तरफ देखिए। यीशु के सौद के दिन करीब है, यानी यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। यीशु ने यरूशलेम में जाकर आखिरी खाना खाया, फिर उसके दुख, उसकी मौत, उसका जी उठना, उसका आसमान पर उठाया जाना, रूह कुद्दस नाज़िल होना, ये यरूशलेम में ये वाक़या हुआ। वो यरूशलेम हमारे लिए बहुत मुकद्दस शहर है, बहुत पाक शहर है। और ये यरूशलेम आसमान को ज़ाहिर करता है। ये खुदा का घर यरूशलेम है। यहाँ हम मसीह की मौत और जी उठने को मनाते हैं पाक मास में, और पाक मास के ज़रिए हम ऊपर उठाए जाते हैं। आमीन। इसलिए गुनाहों की माफ़ी देती, जब गुनाहों की माफ़ी तौबा करते हैं फिर उठाए जाते हैं। जब चीज़ों के साथ और गुनाह के साथ कभी भी ऊपर नहीं उठाए जाएंगे, हल्के हो जाते हैं, हल्के फुल्के फिर ऊपर उठाए जाते हैं। मुकद्दसों के साथ मिलकर हम परस्तश करते हैं। हालेलुया। मसीह ने कासद भेजे, वो जो जाकर सामरियों के गांव में दाखिल हुए। जैसे देखिए हमारे मुल्क में जो, जैसे यहाँ KPK है नॉर्थ में, फिर पंजाब का सूबा है, फिर सिंध का। सिंध में जाने के लिए
पंजाब में से गुजरना पड़ता है। जी हाँ, तो इसी तरह जलील का सूबा वो नॉर्थ में था, शिमाल में। दरमियान में सामरिया का सूबा था, 3 सूबे इसराइल के, जलील का सूबा, सामरिया का और यहूदिया का सूबा। यहूदिया नीचे साउथ में था, यरूशलेम नीचे था। अब जो यरूशलेम जाना चाहता था, अगर जलील से यरूशलेम, तो सामरिया के बीच से गुजरना पड़ता था। और सामरिया के लोगों से ये लोग, यहूदी लोग, सख्त नफरत करते थे। याद रखें वो नेक सामरी की कहानी याद रखें। और वो सामरी औरत जिससे यीशु ने पानी मांगा, तो मसीह को उसने क्या, तू यहूदी होकर मुझे सामरी औरत से पानी मांगता है? क्योंकि सामरियों से सख्त नफरत थी और उनको नापाक समझते थे, गैर कौमों को नापाक समझते, इस वजह से। और ये वहाँ से अगर कोई गुजरता था, सामरी लोग भी उन पर हमला करते थे। वो याद रखें, वो डाकुओं के खो में जाबगढ़ जो गुजर रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस तरह इन लोगों ने भी, उन्होंने यानी सामरियों ने उसे कबूल ना किया, क्योंकि उसका रुख यरूशलेम को जाने को था। अब याकूब और यूहन्ना क्या कहते हैं, खुदाबंद हुक्म दे कि आसमान से आग उतरे, इनको भस्म कर दे। तो मसीह ने कहा, तुम नहीं जानते तुम किस दुनिया के हो, मैं लोगों को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए नहीं आया। शुक्र करो हम उस मसीह पर ईमान लाते हैं जिसने जिस्म से फतह नहीं पाई, कत्लो गारत से दुनिया पर फतह नहीं पाई। मसीह ने कोई कत्ल किया किसी को? ऊंची सारी आंखों को कत्ल किया? मसीह ने कोई तलवार चलाई उस जमाने में? नहीं, ये यीशु है। अगरचे दूसरे लोगों ने किया, मसीह ने नहीं कहा, मैं किसी को हलाक करने नहीं, मोहब्बत से उसने फतह पाई है। वो खुदा है, वो खुदा इंसान बना। वो उस मसीह को आम नहीं, वो नबी नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई और शायर नहीं, खुदा है जो इंसान बना। जब मसीह के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर हम इस चीज़ को समझ सकें। इसलिए कहा वो राग जिंदगी है, अच्छा चरवाहा है, जिंदगी की रोटी है, दुनिया का नूर है, सब कुछ वही है। खुदा है जो इंसान बना, यीशु खुदा है जो इंसान बना। कहिए, हाँ, ये मसीह है। अगर सिर्फ इंसान लेने तो फिर ये जो कलाम में समझती कोई हैसियत नहीं है, ठीक है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। वो खुदा है जो इंसान बना। जब इंसान बना है फिर भी वो खुदा भी है, इंसान भी है, उसकी दोनों ज़ातें हैं। आमीन। और जब वो उस यीशु को कोड़े मारेंगे, किसको कोड़े मारेंगे? खुदा को। जब उसके मुंह पर थूका गया, किस पर थूका गया? खुदा के मुंह पर थूका गया। हाँ जी, हाँ। जब उसकी बेइज्जती की गई, किसकी की गई? खुदा की। जब उसको कबूल ना किया गया, किसको कबूल ना किया गया? खुदा को कबूल ना किया गया। कांटों का ताज किसको पहनाया? खुदा को पहनाया गया। जब उसको मसलूब किया गया, किसको किया गया? खुदा को। खुदा को उन्होंने मार दिया। यीशु खुदा है। इस सोच के साथ पढ़ें आप, फिर आपको समझ आएगा। अच्छा जी, तो गाली हो रही है। हाँ जी, सुनिए आप। जिस्म की ख्वाहिश रूह के ख़िलाफ़, रूह की ख्वाहिश जिस्म के। इसी बात को ज़हन में रखते हुए आगे हम चलते हैं। देखिए फिर मसीह ने कैसे रूह से जवाब दिया है। ये शागिर्द जिस्मानी हैं, जिस्मानी हैं, वो आग नाजल करना चाहते हैं। इलियास नबी ने भी आग नाजल की थी, आग 50 लोगों पर, फिर 50 लोगों पर, याद रखें। और 400 लोगों पर को उसने मारा था। अब ये मसीहत नहीं है, मोहब्बत का नाम है। और खुदा होकर उसने सलीब दुख बर्दाश्त किया है। सलीब पर उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। खुदा होते हुए उसने सारे दुख पी गया, इंसानों का जुल्म पी गया, इंसानों की नफरत पी गया, थूका जाना पी गया, कांटों का ताज पी गया, सब कुछ पी। खुदा की हैसियत से पी गया उसने, खुदा की हैसियत से, खुदा की हैसियत से। ये है खुदा ने कहाँ पर अपनी ताकत जाहिर की है। तलवार चलाने में नहीं, कत्ल करने में नहीं, जुल्म करने में नहीं। उसकी मोहब्बत कहाँ जाहिर हुई? कहाँ पर? सलीब पर जाहिर हुई। मोहब्बत करने में, खुशी से जान देने में। ये है उसकी, ये रूह की ख्वाहिश है, जिस्म से रूह की तरफ आना।
जिस्म की ख्वाहिश रूह के खिलाफ, रूह की ख्वाहिश जिस्म के खिलाफ। यहाँ देखिए सबक वाज़ेह है। मसीहत जो है वो मोहब्बत से फैली है, मोहब्बत से फैली है। जी हाँ, मोहब्बत से फैली है। ये रूह की ख्वाहिश है। दूसरा तरीका जिस्म का है, कत्ल व गारत करना, तशद्दुद करना, दहशतगर्दी, ये सब जिस्म का तरीका है। लेकिन हम जिस्मानी नहीं, रूहानी है। रूह की ख्वाहिश जिस्म के खिलाफ। आगे सुनिए, फिर वापस इस पॉइंट की तरफ हम आते हैं। आगे जब वो राह में चले जाते थे, यहाँ भी देखिए कैसे जिस्म रूह की बात हो रही है। किसी ने उससे कहा, खुदावंद जहाँ कहीं तू जाता है, जहाँ कहीं तू जाता है मैं तेरे पीछे चलूँगा। कहिए, जहाँ कहीं तू जाता है, जहाँ कहीं तू जाता है मैं तेरे पीछे चलूँगा। ओहो, ये तो बहुत अच्छी ख्वाहिश है। इस शख्स के साथ मिलकर कौन कौन आज ये कहने के लिए तैयार है, जहाँ कहीं तू जाता है मैं तेरे पीछे जाऊँगा। जहाँ कहीं तू जाता है। शाबाश। यीशु कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? सलीब की तरफ। किस तरफ जा रहा है? तो कौन कौन सलीब की तरफ जाना चाहते हैं? हाँ, तेरे पीछे पीछे हों, हैं तेरे पीछे चलते की तेरी कलवरी पे आऊं, पीछे चलते, तेरे लोगों को बुलाऊं। ये बात है, ये बात है। वो कलवरी है, वहाँ पहुँचना है। वहाँ से कुर्बानी होकर मर के वो जी उठा। जहाँ तू जाता है, आग में जाएगा मैं भी जाऊँगा, पानियों में जाऊँगा मैं भी जाऊँगा, माफ़ करेगा मैं भी करूँगा, प्यार करेगा मैं भी करूँगा, खिदमत करेगा मैं भी करूँगा। जहाँ तू जाता है, जिस सिचुएशन में तेरे पीछे पीछे चलूँगा। ये है मसीह के शागिर्द। जहाँ तू जाता है, जहाँ तू जाता है। नहीं, हम अक्सर कहते हैं नहीं नहीं, जहाँ तू जाता है वहाँ नहीं जाना, जहाँ मैं जाता हूँ वो मसीह मेरे साथ चल। ख्वाहिशों के लिए। हाँ, मसीह को हम चाहते हैं मसीह हमारा नौकर हो। यही मानते हैं ना उसको, मालिक नहीं मानते, नौकर मानते हैं उसे। हाँ जी, वो मालिक है, बादशाहों का बादशाह खुदा है, उसको नौकर नहीं कहना है। हाँ जी, अगरचे दोस्त का है लेकिन वो खुदा है, याद रखें। डोमिनस, वो मालिकों कादर है, कादर मुतलक है, खुदा है। उसकी ताबियादारी में चलना रूह की ख्वाहिश है। जिस्म कभी भी नहीं चाहेगा आप उस खुदा की उसकी बात माने। जिस्म चाहेगा नहीं, उधर नहीं, इधर चलो। सो गोया जहाँ तू चाहता है, तो ये है रूह की ख्वाहिश, उसके पीछे पीछे चलना जहाँ भी वो जाए। अब कहाँ चलना? यहाँ पर लिखे, मसीह ने उसे क्या जवाब दिया? लोमड़ियों की मानते हैं और परिंदों के घोंसले हैं, मगर इब्ने इंसान के पास कोई जगह नहीं जहाँ सर रखे। इतनी जगह नहीं जहाँ सर रखे। अब ये क्या है, कौन सी बात हो रही है? मटीरियल कंफर्ट जो हमें, हम कंफर्ट होना, मतलब इसमें कोई बुरी नहीं, लेकिन कंफर्ट को अगर हम सिर्फ खुदा ही समझ लें, कंफर्ट को ना ही छोड़ें, अगर खुदा की आवाज़ होती है, ये इससे रूह खुश नहीं होती। यही तो गुनाह है। सलीब पर देखिए, सलीब की तरफ देखें। सलीब पर दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की चीज़ें कितनी थी मसीह के पास दुनियावी तौर पर। सलीब के ऊपर जब वो चढ़ा, कितने पैसे थे उसके पास सलीब पर? जी, बहुत पैसे। कितने पैसे थे? कितना सोना था सलीब पर? हैं? अब बोलो, हैं? कोई नहीं। कितने ओहदे हैं? अब दुनियावी ओहदों की बात कर रहा हूं मैं, हैं? रूहानी की बात नहीं, दुनियावी ओहदों की। कितने ओहदे हैं मसीह के पास सलीब पर? हैं? कोई नहीं, कोई ओहदा नहीं, कोई ओहदा नहीं सलीब पर। सबसे आखिर में लानती मौत, सबसे नीचे हो गया, सबसे आखिर हो गया। और जो सबसे आखिर होता है वही बुलंद होता है। आप देखिए, सलीब पर कौन सा प्लेजर
चस्का पुत्र दे ध्यान करो, गल्ला बच्चे नाल ना खेड़ते उधर भी ध्यान करो। हाँ जी, कौन सा चस्का है, कौन सा प्लेजर, कौन सी यीशु अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है सलीब पर? जी कोई नहीं। और सलीब पर कौन सी इज्जत है उसकी? शायर नबी कहता है उसकी कोई हशमत नहीं कि उसका नाम बयान करें। जितनी बेइज्जती मसीह की हुई है किसी की नहीं है। और मसीह की हुई है इसका मतलब खुदा की बेइज्जती, वो खुदा है। फिर बार बार आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, हम जब उसको ये आम इंसान समझ लेते यही मसला पैदा होता है, फिर तो कोई मतलब नहीं। आम लोगों की भी बेइज्जती होती है, खुदा की बेइज्जती हुई है, उसके मुंह पर थूका गया है, लान तान ठट्ठा सलीब के नीचे। वो डाकू भी ताने देता है, एक अकेला एक तरफ सारी दुनिया ताने देने वाली, ठट्ठा बेइज्जती बुरा भला पता नहीं क्या कुछ उसने कहा। कोई है इज्जत दुनियावी तौर पर सलीब पर? ना उसके पास पैसे हैं, ना उसके पास सलीब पर कोई बोल दो ओहदा है, एक ताकत है, दुनिया की ताकत की बात कर रहा हूं, ठीक है हाँ। और ना उसके पास कोई प्लेजर है, जिस्म की ख्वाहिश, ना उसकी कोई मशहूरी है, इज्जत है। पुत्र ध्यान करो दे, कुछ भी नहीं है। और पिलातूस वहां क्या लिख देता है? क्या लिखा पिलातूस ने? कितने कौन कौन सी जुबानों में? इब्रानी में, लातीनी में, यूनानी में। क्या मतलब क्या हुआ? और सुनिए, पिलातुस ना और वो ही यीशु जी उठा, सबसे बड़ी कुदरत रखता है, हर चीज का इख्तियार रखता है, आसमान और जमीन का मालिक है। और ये पिलातुस, बात सुन लो पहले फिर ताली बजाना। ये पिलातुस और ये ऐलान करते हैं पौलुस रसूल, ये यीशु खुदाबंद है, हर घुटना उसके हुजूर झुके, यही खुदाबंद है, सब कुछ का मालिक है। जगह जगह ऐलान करता है। और पिलातुस ना जानते हुए सबसे पहला इंजील नवीस बन जाता है। समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहे हैं? सिर तो उत्ते कलंगी का। पिलातुस ना जानते हुए मसीह की मुनादी कर रहा है। बताइए कि वी हैव अ न्यू किंग नाउ, ये नया बादशाह है, मालिकों का मालिक। यही पौलुस रसूल मुनादी करता है। और पिलातुस वहां पर लातीनी में, यूनानी में, इब्रानी में लिख के लगा देता है, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह, सचमुच यही बादशाह। आमीन। ये देखिए सलीब पर सब कुछ उसने दे दिया और सब कुछ पा लिया। आमीन। ये है जिस्म से रूह की तरफ, जिस्म की ख्वाहिश रूह के खिलाफ, रूह की ख्वाहिश जिस्म के खिलाफ। हालेलुया। ताली बजा दे जरा, शाबाश। अभी कोरस गाएंगे। ओके, शाबाश। यीशु तुझको बुलाता है, तेरा दर खटखटाता है। यीशु तुझको बुलाता है, तेरा दर खटखटाता है। तुझे प्यार सिखाता है, तुझे तुझे जीना सिखाता है। यीशु तुझको बुलाता है, तेरा दर खटखटाता है। यीशु तुझको बुलाता है, तेरा दर खटखटाता है। हालेलुया। तो ये है पहली बात, कंफर्ट। परिंदों के घोंसले हैं, लोमड़ियों के मांदे हैं, अपने इंसान के पास जगह नहीं है। क्या हम भी उसके पीछे के चलने के लिए, अगर उसकी आवाज है, अपना कंफर्ट, अपना आराम, अपना सुकून छोड़ने के लिए तैयार हैं? उसको छोड़ेंगे, ये रूह खुश होगी। बहुत दफा हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते।
लोमड़ियों की मांदे हैं, परिंदों के घोंसले। इब्ने इंसान के पास जगह नहीं सर रख सके। मसीह के पीछे चलना, हाँ कंफर्ट हम सब पसंद करते हैं, सर्दियों में हीटर हो, गर्मियों में पंखा हो, एसी हो, ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन इसकी गुलामी नहीं करनी है कि अगर खुदा मुझे कह रहा है कि नहीं हूँ मैं ऐसी जी बैठे रहना, काम नहीं करना, ये नहीं ठीक है। बहुत लोग एसी की वजह से सोए रहते हैं, इबादत पर नहीं आते, कंफर्ट ना कंफर्ट, एसी को नहीं छोड़ना चाहते। और उनको देखो जो सख्त गर्मी में मिशनरियों ने काम किया है, उस कंफर्ट से बाहर निकले हैं, कुर्बानियां दी हैं ताकि हम सब की रूहें बच जाएं। ये पैगाम ये है कि कंफर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको अगर खुदा कहता है कि मैं ज़्यादा ज़रूरी हूँ, कंफर्ट को छोड़ना है खुदा के कामों के लिए। आज के दौर में लोग कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए मेरे लिए दुआई करे जाओ, मैंने और कंफर्ट मिले, और मैं याश परस्त हो जाऊँ, और हो सुकून पसंद, कम कोई नहीं करना। यही तो बीमारी है, हम अपने सुकून नहीं छोड़ना चाहते हैं। हाँ जी, ऐसी ओ ऐसे एसी को क्या करना है, आग लगाओ ऐसे एसी को जो खुदा से दूर कर दे। ठंडे को इबादत हो रही है, एसी के नीचे लगाकर सोए रहना गुनाह है। ऐसे एसियों को ना रखो जिसकी वजह से आप खुदा से दूर हो जाएं, आपकी रूह जख्मी हो जाए। मंगने थे ऐसी, लेकिन एसी हमें कंट्रोल ना करे, हम एसी को कंट्रोल करें। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, कोई भी कंफर्ट है, वो कंफर्ट हमें यहां तक ना ले जाए कि हम खुदा को परे कर दें। अगर काम करनी है, खुदा करना है, छोड़ना है, ऐसी ख्वाहिशें छोड़नी है, कंफर्ट छोड़ना है। खुदा की अब आवाज आ गई, कोई बात नहीं, बाद में आराम करेंगे, अब काम का वक्त आ गया। वो समझ आ रही जो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। आमीन। लोमड़ियों की मांदे हैं, परिंदों के घोंसले हैं, मेरे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं, कोई कंफर्ट नहीं। स्लीप याद रखें। और मैंने पिछले संडे कहा था, ये आपको जो बच्चे इंग्लिश जानते हैं, पहले इंग्लिश में कहूँगा फिर उर्दू। अच्छा, डिस्पाइज व्हाट जीसस डिस्पाइज्ड ऑन द क्रॉस। कहिए, बुग्गा खोलो जरा। डिस्पाइज what Jesus despised on the cross. Love what Jesus loved on the cross. उन उर्दू वाले स्लीप पर जिन चीजों को यीशु ने छोड़ा, आप भी छोड़ें। कहिए, स्लीप पर जिन चीजों को यीशु ने छोड़ा, आप भी छोड़ें। और सलीब पर जिनको यीशु ने प्यार किया, आप भी करें। कहिए, फिर जो इंग्लिश जानते हैं पूरी ताकत से, डिस्पाइज व्हाट जीसस डिस्पाइज्ड ऑन द क्रॉस। लव व्हाट जीसस लव्ड ऑन द क्रॉस। ये फ्रिज पे लिख के लगा दें आज जाकर। हाँ जी, फ्रिज पे लिख के लगाएं। ये क्राइटेरिया है, ये मयार है ज़िंदगी का। सलीब मयार है हमारा, और कोई इंसान मयार नहीं। याद रखें, वो खुदा है, इंसान बना, खुदा की हैसियत से उसने कोड़े खाए हैं। वो खुदा ने हमारे लिए मरने के लिए तैयार हो गया, मर के जी उठा। ये इससे आपकी रूह खुश होगी। और ये जिस्म की ख्वाहिश के खिलाफ है, रूह जिस्म के खिलाफ है। जिस्म को समझ आ रही है? किन्होंने समझ आ रही है? हाथ खड़ा करो जिन्होंने समझ आ गई। हो हालेलुया, हालेलुया। ओके, अच्छा, यीशु तुझको बुलाता है, तेरा दर। हर बार गलत सुर तो शुरू हो जाता है जरा। हाँ जी, यीशु तुझको बुलाता है, तेरा दर खटखटाता है, तेरी कुव्वत खुदाबंद बना, तेरा बाजू है खुद आ बना। हाँ जी, हाँ जी। यीशु तुझको बुलाता है, तेरा दर खटखटाता है। बोलो, यीशु तुझको बुलाता है, तेरा दर खटखटाता है। यीशु
तुझको बुलाता है, तेरा दर खटखटाता है। तेरी कुव्वत खुदावंद खुदा, तेरा बाजू वो खुद आ बना। ओ तेरी कुव्वत खुदावंद खुदा, तेरा बाजू वो खुद आ बना। तुझसे सबको जगाता है, तेरा दर खटखटाता है। तुझसे सबको जगाता है, तेरा दर खटखटाता है। यीशु तुझको बुलाता है, तेरा दर खटखटाता है। यीशु तुझको बुलाता है, तेरा दर खटखटाता है। सो रूह की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश, बुग्गा खोल के इस तरह मतलब अगर मैं पूरी ताकत नाल पैगाम दे, ਤੁਹਾਡਾ भी फर्ज है उसी ताकत नाल जवाब दो। फिर मैंने समझा कि सुन रहे हो, ठीक है। तो जो जवाब नहीं देते हम ही गोंगलों तो मिट्टी चाड़ दे, नहीं पूरी ताकत से, इसका मतलब आप सुन नहीं रहे हैं या दिलचस्पी नहीं रखते। पुत्र ध्यान करो, हाँ जी। अब बच्चा ध्यान करो, गल्ला नहीं करनी है, हाँ जी। ये हरे दुपट्टे वाली बेटा इधर देखो, बातें नहीं करनी, बातें मना है इबादत में, ओके। जिस्म की ख्वाहिश रूह के खिलाफ है, कहिए रूह की ख्वाहिश जिस्म के खिलाफ है, ठीक है। हाँ शुक्र है, जो मेहमान आते हैं हमको बताना चाहिए। हमारे चर्च में बातें नहीं करते हैं लोग, ना करने देते हैं। हम खुदा से बातें करना, खुदा की बातें सुनना, वरना हम टाइम ज़ाया करने आते हैं। घर में बातें करो जितनी मर्जी, मैं नहीं मना करूँगा, लेकिन यहाँ खुदा का घर है। आमीन, हालेलुया, ओके। नंबर 2, ये मटीरियल चीज़ों से खुदावंद हमें डिटैच कराना चाहता है। मटीरियल चीज़ों से जो अटैच हो जाते हैं, बहुत मुश्किल है उस काम से। मादी चीज़ों की गुलामी नहीं करनी है, याद रखें। हाँ, इनको इस्तेमाल करें अच्छे कामों के लिए। अगर किसी के पास पैसे खुदा के कामों पे लगाएं, रूह पर लगाएं, देखिए फिर ओहदा है, अच्छे कामों से करें। इन चीज़ों से अटैच नहीं होना है, अटैच सिर्फ खुदावंद से होना है। खुदावंद मेरी ज़िंदगी से ना जाए, बाकी चीज़ें जाती रहे, फिर भी आप जिंदा रहेंगे। ये पैगाम है, डिटैचमेंट का पैगाम। डिटैच होना चीज़ों से, पावर से, मनी पावर प्लेजर से डिटैच हो जाना, खुदा के साथ अटैच होना। आमीन, यही रूह चाहती है और यही हकीकी खुशी है, यही मुकद्दसों की खुशी, यही रसूलों की खुशी, यही आसमान में खुशी है। हालेलुया, ओके। नंबर 2, नंबर 2 लिखा है यहाँ पर। और उसने, आप मसीह किसी को कहता है, ठीक है, पर मत्ती को कहा, वो उसी वक्त उठ पड़ा, उसके पीछे चला, बगैर हिलो हुज्जत के। कोई नहीं या घर जाकर मीटिंग करांगा, सलाह करांगा, नहीं, लिखा उसी वक्त वो महसूल लेने वाला था, महसूल की उसी वक्त उठकर उसके पीछे हो लिया। पतरस को कहा, वो भी अपने जालों को छोड़कर, याकूब और यूहन्ना वो भी अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ऐसी मिसालें हैं हमारे पास, आमीन। अब यहाँ एक मिसाल है, देखिए, मसीह एक और को कहता है, मुझे नहीं पता आप पतरस की मानद हैं, यूहन्ना याकूब की मानद है, या इस शख्स की मानद, जो भी मसीह ने जिसका। सुनिए, यहाँ पर मसीह ने किसी को कहा, मेरे पीछे हो ले। वो बंदा कहता है, जिसको कहा मसीह ने, ये मत्ती नहीं था, ये पतरस नहीं था, ये पौलुस रसूल नहीं था, यूहन्ना नहीं था, तोमा नहीं था। सुनिए, ये कौन है? ऐसा है, बहुत से ऐसे लोग हैं। ऐ खुदा, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, मगर तू जा खुदा की बादशाही की बशारत दे। देखिए, मुर्दे दफन करना एक नेक काम है, बहुत अच्छा काम है। जी हाँ, नेकी का काम है। और खासतौर पर माँ बाप फौत हो जाए, ये नहीं हो सकता कि हम उनको दफन ना करें, नहीं, ये नहीं हो सकता। यानी बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। कोई भी आपको इस काम से मना नहीं करेगा। सुनिए, कोई भी आपको
इस काम से, लेकिन यीशु करता है। अब यीशु क्या कह रहा है? मना नहीं कर रहा, लेकिन क्या कह रहा है सुनिए, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, वहां नहीं जाना है, यहां जाना है। देखो, मैं खुद नहीं जी लिखी, क्या ज्यादा चीज जरूरी है? आपको हम सब कुछ ही छोड़ देते हैं, खुदा को भी छोड़ देते हैं, खुदा के घर को भी छोड़ देते हैं मुर्दे दफन करते हुए। नहीं, ये लिखो, ये लिखा है, मुर्दों को मुर्दे दफन करने दे, तू जा खुदा की बादशाही की बिछाड़। यानी ये बहुत अच्छा काम है। अगर खुदा ये कहता है मसीह की आवाज सुननी है, फिर मसीह के पीछे चलना है। अगर उसकी ये ख्वाहिश है कि मैं ये नहीं इधर आऊं और काम करूं, आमीन। बड़ी से बड़ी वैल्यू जिसको हम जिसके निकल नहीं सकते कि ये मैं काम छोड़ दूं मर जाऊंगा, नहीं, खुदावंद का इसी को छोड़ना है। ये मसीह के बराबर नहीं हो सकता। माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, कोई भी मसीह के बराबर नहीं हो सकता। कोई भी मसीह के बराबर, आप होगा खोलो, बाप बेटा बहन भाई, देखो अच्छा काम है, लेकिन खुदावंद के बराबर नहीं हो सकता। बाप बेटा बहन भाई माँ बाप मसीह के बराबर नहीं। हम अपने कामों को मसीह से भी ऊपर ले जाते हैं। हाँ जी, उदों आना जब जरूरत है, नहीं, ये है डिटैच होना, डिटैच होना कि मसीह जो मेरी जिंदगी का मरकज मसीह है। ना बाप मेरा, ना बहन भाई, ना चीजें, ना कोई ओहदा, ना वो मेरी जिंदगी का मरकज नहीं है। वो मुझे ना चलाए, खानदान भी मेरा ना चलाए, मसीह मुझे चलाए। ये रूह की ख्वाहिश है। जहां वो चाहता है जाना, जो वो कहता है वो करूं। आमीन। असी भज के जाने, थल्ले वाली आवाज असी बड़ी सुनी, ऊपर की आवाज नहीं सुनते। जरा होश कर लिया करो, खुदा की आवाज भी क्या है, वो क्या चाहता है। इब्राहिम वो है, बनी इस्राएल क्या है, सुबह दोपहर शाम वो ये दोहराते हैं, सुन इस्राएल, यानी वो कौम जो सुनने वाली है, खुदा की आवाज सुनने वाली है, यानी ऊपर की आवाज सुनने वाली है, नीचे की नहीं। इब्राहिम कौन है? जो ऊपर की आवाज सुनता है। अपने वतन, माँ बाप, बहन भाई, अकरबा से छोड़, जायदाद छोड़, सब कुछ छोड़, अब नई जगह रवाना हो। खुदा की अगर आवाज है तो प्रॉपर्टी भी छोड़नी है, माँ बाप भी छोड़ने हैं, बहन भाई भी छोड़नी है, कारोबार भी छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है। और यही किया था ना पाक रसूलों ने, 12 ने किया था ना। कारोबार छोड़ दिए, माँ बाप छोड़ दिए, बहन भाई छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया और उसी के पीछे हो लिए। उनकी वजह से पूरी दुनिया में निजात आई है, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। और सुन रहे हो कल, क्योंकि उन्होंने रूह को ख्वाहिश, उन्होंने रूह को खुश किया है, जिस्म को नहीं। वो भी इंसान थे। माँ बाप, अगर माँ बाप ने छोड़ना आसान नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, आसान नहीं है माँ बाप को छोड़ना, बहन भाइयों को छोड़ना, ओहदों को छोड़ना, पैसों को, सब ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उन्होंने छोड़ा है। ये कैथोलिक कलीसिया, फादर बनते हैं, सिस्टर्स बनती हैं, माँ बाप बहन भाई सब कुछ छोड़ देते हैं। वो इन्हों के पिछे जाया करो, जेड़े सिर्फ पैसे इकट्ठे करते रहते हैं अपने लिए सब कुछ। हाँ, आप जानते हैं, और उनके घरों में भी बुलाते हो, बिद्दत फैलाते हैं। हाँ जी, कोई कुर्बानी नहीं, जिथे जिथे कुर्बानी करनी है, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पीछे, जिथे फायदा, हाँ जी, हर फायदा चुकन के जी, मैं अजीम खादम है, मैंने मेरे लिए सब कुछ किया जाए। नहीं, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। इन्होंने क्या कुर्बानी दी है? अगर यही उस जमाने में होते, मुनादी नहीं होनी थी। ये 12 रसूलों ने मसीह की आवाज़ सुनी, मनी, पावर, प्लेजर, ऑनर कुर्बान कर दिया मसीह पर। ऊपर की आवाज़, मसीह की आवाज़ सुनी, अपनी रूह को खुश किया, रूह के लिए ज़िंदगी अपनी और बहुत से दूसरे रूहों को बचा, अपनी रूह को भी बचाया, दूसरी की रूहों को भी बचाया। चीज़ों के गुलाम नहीं रहे, ओहदों के गुलाम नहीं रहे, पैसों के गुलाम नहीं रहे, ख्वाहिशों के गुलाम नहीं रहे। आमीन। सो पहले मटेरियल कंफर्ट, नंबर 2 फैमिली रिलेशन। फैमिली रिलेशन ये बड़े हर एक के लिए, खानदान के लिए वैल्यू रखते हैं। मुझे पता है, मैं पेशावर में था और मेरा भाई फौत हुआ, उस दिन संडे था, मैं नहीं गया। खुदा की आवाज़ है, जनाजे पे मैं नहीं गया।
खुदा का काम पहले है। हाँ जी, एक और भाई मेरा फौत हुआ, वो भी उसी दिन संडे था, मैं नहीं गया। सारे काम ख़त्म करके शाम को मैं गया, पहले खुदा के, नहीं कि खुदा ने जिस काम के लिए बतेरे गल्ला कर देना। नीचे की आवाज़ नहीं सुनी, मैंने ऊपर की बतेरे लोग गल्ला कर दे सन। बड़ा सख्त दिल पत्थर, मैं नहीं, मैंने आपको छोड़ दिया है, मेरी फैमिली ये है, मैं माँ बाप बहन भाई सारी चीज़ें छोड़ चुका हूँ खुदा के काम के लिए। अगर मैं ये करूँगा तो मैं अपनी वादा खिलाफ़ी कर रहा हूँ। आमीन, वादा खिलाफ़ी। हाँ हाँ जी, एक और मेरी भाभी फौत हुई, मैं नहीं गया, वो संडे था, मैं नहीं गया, नहीं, काम ख़त्म करके बाद में जाऊंगा, पहले जिस काम के लिए खुदा ने मुझे भेजा है। ये अमली ज़िंदगी है। हाँ जी, अगर मैं बस मेरी फैमिली सब कुछ आगे हो, नहीं, अगर यहाँ आ जाए कोई मेरी फैमिली में, मैं परवाह नहीं करता उनकी। आप फैमिली हैं, आप लोग हैं हमारी फैमिली, आपके लिए हमने ज़िंदगी दी है, आपकी तरक्की के लिए खुदा ने मुझे आपके लिए भेजा है। आमीन। आप पीछे नु पाल दे रहे हो तो ये चर्चेज नहीं बनने थे। अगर पिछा पाल दे रहे ने ये टैक्सला चर्च नहीं सी फिर बनना, कोई और ही बनया होना सी। फिर ये शादमान टाउन की जगह ली है, कुछ और ही बनया होना सी, अपना ही मकान बना, अपना ही महल बनाना सी। ठीक है, ये मोहब्बताबाद अपना ही मकान बने होने हैं। हसन अब्दाल ये भी नहीं बनना था, अपना ही मकान बनना था। और शुक्र करो कलीसिया में काहिन है जिन्होंने जिंदगी दी है खुदा के लिए जीते हैं। समझ आ रही है? अपनी ज़िंदगी से हम दरख्त अपने फलों से पहचान। ऐमी गलत पासे ना लग्या करो, जो गलत तालीम और उनको करो में आओ जो वेलकम। हाँ जी, क्योंकि हाथ रख के दुआ करो, मत कलाम। आप इनसे बेहतर कलाम जानते हैं, आप उनसे बेहतर दुआ कर सकते हैं। आप बल्कि मसा किया गया आपको, उनको इधर लाना है, हमने उधर नहीं जाना है। हाँ जी, और समझ आ रही है? आपको भी बुलाता है खुदा, आप जो फैमिली मैन है, लेकिन फिर भी हमने अपनी फैमिली में रहते हुए खुदा को पहला दर्जा देना है। आमीन। ओके, फिर कोरस गाते हैं, फिर नंबर 3 पे हम चलते हैं। रूह की ख्वाहिश जिस्म के खिलाफ, जिस्म की ख्वाहिश रूह के खिलाफ। आमीन, हालेलुया। यीशु तुझको बुलाता है, मेरा दर्द आता है। यीशु तुझको बुलाता है, तेरा दर खटखटाता है। तुझे प्यार सिखाता है, तुझे प्यार सिखाता है, तुझे जीना सिखाता है। यीशु तुझको बुलाता है, तेरा दर खटखटाता है। बोलो, यीशु तुझको मुड़ के पीछे नहीं देखना, लेके उससे खुशी बांटना। आंखों लेके नहीं देखना, लेके उससे खुशी बांटना। हर तरफ साथ हो जाता है, तेरा दर खटखटाता है। यीशु तुझको बुलाता है, तेरा दर खटखटाता है। यीशु तुझको है, तेरा दर खटखटाता है। अपने काहिनों को प्यार किया करो जिन्होंने जिंदगियां दी होती हैं। याद रखें, आप उनके बहन भाई हैं, सब कुछ। या कोई भी काहिन हो, रिस्पेक्ट करो, सपोर्ट करो, उनके लिए दुआ करो और उनके साथ तावन करो। कलीसिया हमारी मजबूत होगी। आमीन। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया होता है, सब कुछ छोड़ दिया होता है। आमीन। ये है कंफर्ट भी, सारी चीज़ें छोड़ना। नंबर 3 था, कितनी गए हो? ओके, एक और ने कहा क्या खुदावंद मैं तेरे पीछे हो लूँगा।
मगर मुझे इजाज़त दे कि पहले घर वालों से रुखसत हो आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। जब बुलावा सुन लिया फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। फिर यीशु आपकी ज़िंदगी का सेंटर है, मरकज़ है, और वो आपको घुमाए, वो ले जाए। अगर वो नहीं होगा तो फिर कोई और होगा, वो आपको घुमाएगा, कोई ना कोई तो होगा। तो क्यों ना हम मसीह को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ रखें। इसी से आपकी रूह खुश होगी, इसी से खुश होगी। किसी पावर से, किसी ताकत से, किसी प्लेजर से, किसी चस्के से रूह आपकी खुश नहीं हो सकती है। रूह आपकी खुदावंद यीशु में खुश होती है। उसके पास आना दुआ या ज़िंदगी में। देखिए, जब आप दुआ करते हैं, शैतान मना करता है, ना 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 दुआ ना कर, चर्च ना उठे जाए, अगले त्योहार चले जाएं, तैयार हो के सारा कुछ, और चलो अगले त्योहार कोई मेहमान आ जाए, उनको वो भी हमें बहाना बन जाते हैं। नहीं, जो चर्च आने वाले हैं, नहीं भाई आप ज़रूरी नहीं, मेरा यीशु ज़्यादा ज़रूरी है, उसका दिन है, आप भी मेरे साथ आए और वो आपके शुक्रगुजार होंगे। आपकी वजह से वो भी कलाम सुनेंगे, पाक बदल ले लेंगे, हम मिशनरी बने। कोई नहीं हम नाराज़ हो जाए, यीशु पाए, खुदा नाराज़ हो, खुदा का हुक्म तोड़ देना, इंसानों को तरजीह देना नहीं। संडे खुदा का दिन है। मेहमान आ जाए, कहीं करो ओ मेहमान आ गए, वो कोई ना ले आओ, बाद में जाकर उनकी खिदमत करो, पानी शन पिलाओ, ले आओ साथ। असी पहले ही तैयार होने की आदत जो नहीं है। हम नीचे की आवाज़ सुनते हैं, उसकी आवाज़ नहीं जो हमें बुलाता है उसके घर में। जी हाँ, हाँ, सिर्फ इमरजेंसी की हालत में मौत ज़िंदगी हो सकती है, ठीक है, लेकिन संडे खुदावंद का दिन है, उसके पास आना, रूह को खुश करें, रूह को वक्त दें। इसी तरह हदिया जब देते हैं, जो दायकी देते हैं, रूह पर खर्च करते हैं, आपकी रूह खुश होती है। जो हदिया देते हैं आपकी रूह खुश होती है। जिन्होंने चर्च बनाया आपकी रूह खुश होगी, और जब भी आप उस घर में जाएंगे याद करेंगे आपकी रूह खुश होगी। जिस्म के खिलाफ है, वही देते हैं जिन्होंने जिस्म की ख्वाहिशों को कुचला है, उन्होंने हदिया दिया है रूह पर। और रूह, ये हदिया देना दरअसल रूहानी मेकअप है, रूहानी मेकअप है। जिस्मानी मेकअप जो थे बहुत ज़ायका, महंगे तो महंगा मेकअप करना है, रोटी मिले ना मिले मेकअप देते, मेकअप तो ज़रूर करना है। और ज़्यादा पैसे पूरे महीने, पूरे हर हफ्ते के दौरान कितने पैसे मेकअप पर हम ज़ाया करते हैं, जिन्हें मर्जी लगा। और यही पैसे रूह पर खर्च करो, हदिया दो, चर्च बन रहे हैं, आपकी रूह खुश हो गई। क्योंकि रूह, जिस्म नहीं चाहता कि आप हदिया दें, मेकअप पे ज़रूर खर्च करो, शाबाश। वो तो नए नए तरीके एडवर्टमेंट्स आते हैं, ऐ वाला लगाओ, ऐ वाला अच्छा है मेकअप। नहीं, नीचे की आवाज़ नहीं, ऊपर की आवाज़ सुनी है। रूह पे हदिया देना, रूह पर खर्च करना है, रूह को साफ करना है, रूह का मेकअप करना है। और इससे हमारी रूह भी बचती है, कितनी रूहें बचती हैं। हर बार फैसला करें। देखें, फालतू पैसे किसी के पास नहीं होते हैं। हम रूह पर खर्च नहीं करते हैं तो जिस्म पर खर्च करते हैं। हमने जिस्म को हराना, उस पर खर्च नहीं करना, रूह पर खर्च करें, रूहानी काम हो। मेरी रूह मेरे निजात वाले खुदावंद को खुशी। रूह जिस्म के खिलाफ है, जिस्म रूह के। हाँ जी, पैकेज मोबाइल का ख़त्म नहीं होता, रात सारी पोर्नोग्राफी गंदगी देखते रहना, वो पैसे लगा के रख लेने। लेकिन वही पैसे अगर को रूह पे खर्च करो, वो नहीं, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ है। महंगी तो महंगी शराब पीनी है, हर नया तो नया ब्रांड, ज़्यादा से ज़्यादा वही कहो, वो जिस्म पर ना लगाओ, वो कभी भी नहीं लगाएंगे जिस रूह पे, क्योंकि जिस्म की ख्वाहिश रूह के खिलाफ है। और तौबा करोगे, खुदा को ज़िंदगी का मरकज़ अगर शराब है, नशा है, तो फिर भी औका घुमाएगा, आपके पैसे भी उस तरफ लगे। अगर यीशु है तो फिर पैसे भी उसके लिए, होदे भी उसके लिए, सब कुछ के लिए करेंगे। सोचें कि कौन आपकी ज़िंदगी का मरकज़ है। जो शराब नहीं छोड़ते, शराब उनकी ज़िंदगी का, वो इसी के लिए घूमते हैं, उसी के लिए सब कुछ करने के लिए थे। शराब हासिल करने वास्ते कुछ भी करने वास्ते तैयार हो जाएंगे, जेल जाने वास्ते भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन रूहानी कामों के लिए कभी जेल नहीं जाएंगे। नहीं, हाँ, शराब वास्ते तो जेल भी पाए कटनी पे, पाए थाने कुट भी पे, तैयार हाँ,
सारा कुछ नशे की खातिर, बुरे जिस्म की ख्वाहिश, क्योंकि जिस्म की ख्वाहिश रूह के खिलाफ है। अगर वही हम अपनी रूह के लिए दुख सहें, वो कहीं ज़्यादा शिफा का बायस है। एनर्जी भी, पैसे भी रूह पर लगाना सीखिए। दुआ या वक्त, हंडे खुदावंद का दिन है, अपनी रूह को वक्त दें अगर बचना है तो। हकीकी खुशी इसमें इनसे पूछिए। ये है हल पर हाथ रख कर। आमीन, हालेलुया। ओके, ये जिन्होंने किया है, 12 रसूलों ने किया, रूह के लिए फैसले किए, सब कुछ छोड़ दिया। मुकद्दस हस्तियाँ इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, रूह को वक्त दिया, रूह के लिए पैसे भी दिए। और एक नौजवान जो मसीह के पास आ गया था, मसीह ने कहा जा अपना सारा कुछ बेच दे, गरीबों को बांट दे, आसमान पर खजाना मिलेगा। यानी रूह पर खर्च करना। उदास होकर चला गया, क्योंकि रूह की ख्वाहिश जिस्म के खिलाफ, जिस्म की ख्वाहिश। उसके मुकाबले में जो ज़कई था वो भी बहुत अमीर था, उसने रूह के लिए फैसला किया। देखिए ऊपर चढ़ गया दरख्त पर, मसीह को देखना चाहता है। खुदा खुद चलकर उसके पास आ गया। मसीह उसके घर जाता है, उसने क्या कहा, खुदावंद 4 गुना देता हूं जो अगर किसी का नाहक लिया है, और आधा माल गरीबों को देता हूं। उसने रूह के लिए फैसला किया। अगर जब तक वो जिस्म में था लूटता था, कोई भी चीज खुदा के लिए नहीं करता था। जब तक हम जिस्म में हैं, जिस्म की ख्वाहिशों के लिए कोई खुदा का काम नहीं करेंगे। रूह में आओगे, रूह पर वक्त लगाओगे, सब कुछ करना शुरू कर दोगे। क्यों लोग खुदा के घर में काम नहीं करते हैं? क्योंकि जिस्म की ख्वाहिशों के लिए। इधर रूह के लिए करते हैं, क्योंकि जिस्म की ख्वाहिश रूह के, आप जिस्म के गुलाम हैं। बहुत काम है चर्च में। और मैंने एक दफ़ा कहा था, और साल में एक दफ़ा ही आके पूरा खानदान चर्च की सफाई करो, कोई भी नहीं। और 6 महीने बाद ही अपने खानदान समेत आ जाओ, खुदा के घर की सफाई करो, कोई नहीं। और हर महीने आके, कोई नहीं, कोई भी नहीं। चंद लोग हैं जिनकी वजह से चर्च खुदा का घर साफ होता है। चंद लोग हैं काम कर, बाकी हाथ लटकाए आ जाना मेहमान। ये समझते नहीं है कि ये चर्च खुदा का घर है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और इस चर्च को साफ रखने के लिए हम कितने मुलाजिम रखें? मुलाजिम तो कोई कहीं भी नहीं ना, हमारे पास इतने पैसे, इतने मुलाजिम रखे। जहां भी जाए लोग वॉलंटियर खिदमत करते हैं। मैंने आपको बताया एक दफ़ा इथियोपिया में गया, मैंने सारे एम्बेसडर, क्योंकि वो कैपिटल था उस मुल्क का जहाँ मैं गया, और कैपिटल में वहाँ पर चर्च था। एम्बेसडर सारे वहाँ पर पाक मास पे आए। तो पाक मास के बाद उन सब एम्बेसडर्स ने, उनकी बेगमात ने चर्च की सफाई शुरू कर दी। तो कहने लगे हमारे लिए ये नॉर्मल है, हम खुशी से खुदा के घर की खिदमत करते हैं। क्यों? कि वो जिस्म को नहीं खुश करते थे, रूह को खुश करते थे। जब रूह के हो जाए फिर हम अफसरी नहीं होते हैं। जब जिस्म में होते हैं फिर अफसर भी नज़र आती है सब कुछ। इसलिए रूह में चलो, आपकी हकीकी खुशी इसमें है। आमीन। और समझ आ रही है कि नहीं? किन्होंने समझ आई आज गल? हाथ खड़ा कर, ताली भी जाते फिर सुनाओ तो। ओके, कौन कौन? बहुत काम खुदा के घर में करने वाला है, बहुत काम। कौन कौन खुदा के घर में साल बाद कम से कम पूरी फैमिली को लेकर आएंगे चर्च की खिदमत करने के लिए? साल बाद। आप तो वैसे हर हफ्ते को आते हो। साल बाद कम से कम, साल बाद भी कोई नहीं आएगा, 6 महीने बाद भी कोई आएगा? कोई नहीं। तो बर करो जिस्मानी ख्वाहिशें पूरे। कैसे बरकत में से? हर महीने कम से कम प्रोग्राम बनाओ कि मेरे सारा घराना चर्च की सफाई के लिए आएंगे। बहुत काम। तनकीद असी बड़े करने हुए नहीं होता, ये नहीं है। खुदा की आवाज़ सुनो, खिदमत भी करनी है। रूह की आवाज़, हकीकी खुशी खिदमत करने में रूह की आवाज़ है। आमीन, हालेलुया। गोया आज हमने इन सारे को मैं कंक्लूड करता हूँ, समरी बयान करता हूँ। सबसे पहली बात बार बार जो दोहराई कर रहा हूँ, रूह, जिस्म की ख्वाहिश रूह के खिलाफ है। रूह की ख्वाहिश जिस्म के। तो क्या करना है इसका इलाज? कि हमने यीशु को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाना है। हु इज़ द सेंटर ऑफ योर लाइफ? सेंटर आपका खुदावंद यीशु हो। आमीन। जब वो सेंटर है तो आप रहम भी मांगेंगे, खुदा की ज़रूर, गुनाह भी होगा, उससे माफ़ी। वो सेंटर नहीं है तो कभी माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। सेंटर वो है, मरकज़ वो है। नंबर 2, फिर आप खुदा से रहम मांगे। रूह ताज़ा होती है, रूह साफ़ होती है। आमीन। थक गए हो लगता है, कुछ नींद आ रही है कहीं अंदर। हाँ ठीक है, ओके। नंबर 3,
योर लाइफ इज नॉट अबाउट यू। कहिए जो बच्चे इंग्लिश जानते हैं, योर लाइफ इज नॉट अबाउट यू। आपकी जिंदगी आपके बारे में नहीं है, ये खुदा के बारे में है। खुदा अपनी कहानी आपके जरिए लिखता है। खुदा के लिए जिंदगी है, खुदा को जिंदगी देनी है तो फिर उसके लिए जीना है। फिर देखिए ये खुशी आपकी जिंदगी में आएगी। आमीन। आइए खुदा को वक्त दें, रूह पर वक्त खर्च करें, हदिया दें, रूह पर खर्च करें और देखिए फिर आपकी ज़िंदगी में कैसी बरकत है। मैं लेकिन आप मानते नहीं, कर लो जितना मर्जी, ना सुनो उसके, गुनाह ही फैलाते हैं। रूह पर वक्त लगाना, रूह को वक्त देना, हदिया देना, रूह को मेकअप करना है, रूह को मजबूत करना है। चर्च बनाना, रूह को मजबूत करना है। दाई यकी देना, रूह को मजबूत करना है। हदिया देना, रूह के पहले फल देना, रूह को मजबूत करना। जिसम पर भी दिलाने ना, महंगे तो महंगा सूट और रूह पर लगाओ। हम समझते हैं रूह है, नहीं, रूह है। द सोल इज इन द बॉडी बट नॉट कंटेन्ड बाय द बॉडी। रूह जिस्म में है लेकिन रूह जिस्म जो है रूह को नहीं चलाता है, रूह चलाती है। रूह कीमती है, रूह ही खुदा से मिलती है। रूह साफ है तो सब कुछ साफ है। अच्छे काम करेंगे, रोशनी फैलाएंगे, मोहब्बत फैलाएंगे, मुआफ़ी फैलाएंगे, बरकत लेके आएंगे। आ जाओ खुदा के पास। खुदा आपको बुलाता है, ऐ बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम